वेलकम यूनिफाइड जंगे में आप सभी का स्वागत है। मजाक मजाक में आप यहाँ आ ही गए हो तो खबर सुन लो। कॉर्ने के बारे में खबर है, बिलाल के बारे में खबर है, कोरी सैंडहेगन, शॉन ओमैली, फब्रिसो बर्ड्यूम, यूएफसी लॉसूट, इन सब के बारे में खबरें हैं। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। सबसे पहली खबर जो है वो UFC 210 को लेकर है। UFC 210 में जो दो नई फाइट जो ऐड हुई हैं, जो कि एक्चुअली मेन इवेंट और को मेन इवेंट है। बिलाल मोहम्मद अपने टाइटल को डिफेंड करेगा शफकत रखमानोव के खिलाफ। आप सभी को पता है कि मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ कि शफकत चैंपियन बनेगा, बट दोस्त, आई एम नॉट रेडी टू अंडर एस्टिमेट बिलाल। बिलाल को बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे समय तक अंडर एस्टिमेट किया है। मैं बिलाल को अंडर एस्टिमेट नहीं करने वाला। इस फाइट के बारे में बात करेंगे जब टाइम आएगा, पर बिलाल इकलौता ऐसा आदमी है इस पूरे डिवीजन में जो, आप माने या ना माने, हर चैलेंज को उसने एक्सेप्ट किया है। आप अगर भूल रहे हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 2 साल पहले की बात है जब 170 पाउंड में फाइट कर रहा था हमजद चिमाएव। तब इकलौता आदमी जो, दो लोग एक्चुअली हमजद चिमाएव को चैलेंज कर रहे थे फाइट के लिए। पहले आदमी का नाम था बिलाल मोहम्मद और दूसरे आदमी का नाम था शफकत रखमानोव। ठीक है ना, इन दोनों से उसने फाइट नहीं लिया। फाइट किया किससे? नेट डियाज से। नेट डियाज वाली फाइट भी एक्चुअली में हुई नहीं। और एक और जो फाइट हुई गिलबर्ट बंस से, मेरे हिसाब से गिलबर्ट बंस तीसरा राउंड जीता था। एनीवेज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो भी UFC 210 को लेकर है। आप सभी को पता है कि पेंटोजा और असाकुरा वाली फाइट जो है वो तय हो गई है। असाकुरा जो है राइजन से आता है, बहुत शानदार स्ट्राइकर है। अगर मैं कहूँ तो 125 डिवीजन में सबसे शानदार स्ट्राइकर है। क्योंकि हारागुची थोड़ा पास में आता है, बट अगर उसको छोड़ दिया जाए तो असाकुरा सबसे बेहतरीन स्ट्राइकर है। थोड़ा उससे बेहतर ही है, बट ग्रैपलर नहीं है। और वहीं पेंटोजा जो है बहुत हाई लेवल का ग्रैपलर है। तो ये फाइट जो है ना, असाकुरा को एक्चुअली डेब्यू में ही टाइटल फाइट दे देने से कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे को बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक्चुअली उसने, उसका अचीवमेंट इतने हैं कि ही शुड गेट दैट टाइटल शॉट। बट क्या ये फाइट मिसमैच है? थोड़ा सा मेरे को लगता है कि थोड़ा सा मिसमैच है, क्योंकि अगर पेंटोजा विल चूज टू ग्रैपल देन असाकुरा विल बी इन अ ग्रेट डेफिसिट। सो दैट्स वाई आई फील कि भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको पहली ही फाइट में दे देने से टाइटल शॉट। बट प्रॉब्लम वहाँ पे है कि जहाँ पे हम ये कहते हैं कि दोनों फाइट में ना मैच करते हैं दोनों, तो दोनों मैच नहीं करते हैं। अगर पेंटोजा ग्रैपलिंग करने का चूज करेगा तो फिर बहुत दिक्कत में आ जाएगा सकुरा। ठीक, अगली खबर दोस्त, बेटर वी वर्सेस बेवॉल को लेके है। कई लोगों का कहना है कि यह रॉबरी है, तो मैं उन सबको पहले बता दूं कि रॉबरी ये नहीं है। रॉबरी ये बिल्कुल नहीं है। जब मैंने फाइट देखी थी तब मेरा मानना था कि बेटर वीएफ जीता था। उसके बाद मैंने एक बार फिर से फाइट देखी और फिर मेरा मानना है कि बेटर वीएफ जीता था। ठीक है ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पे स्कोर कार्ड रखा हुआ है उसी दिन का। मैं आपको बता दूं मेरे हिसाब से कौन से राउंड बेटर वीएफ जीता था, कौन से राउंड वो जीता था। और आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने जो कुछ बातें कही उनमें से शायद एक बात को हर आदमी ने इग्नोर कर दिया। और मुझे समझ में नहीं आता कि आपको क्यों लगता है आप जिस हिसाब से MMA फाइट को जज करते हैं वैसे बॉक्सिंग फाइट को जज नहीं कर सकते। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बॉक्सिंग एंड MMA। और मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को कि MMA में ये क्राइटेरिया नहीं है पर बॉक्सिंग में ये है। पहली बात तो बता दूं कि नंबर ऑफ पंचेस दोनों के लगभग बराबर है। ठीक है, नंबर ऑफ, और अगर डैमेज की बात करें तो बेटर वेव के डैमेज ज़्यादा है, रिंग कंट्रोल ज़्यादा है। सभी के सभी रिंग कंट्रोल और रिंग जनरलशिप को भूल जाते हैं। भले ही आपको MMA में भूल भी गए आप तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बॉक्सिंग है। बॉक्सिंग में जो रिंग कंट्रोल करता है वो फाइट कंट्रोल करता है। बॉक्सिंग में जो प्रेशर डालता है उसमें ये माना जाता है कि वो फाइट आगे है। और प्रेशर कौन डाल रहा था और रिंग कौन कंट्रोल कर रहा था ज़्यादातर राउंड में? बेटर वी है ना। और ये कहना कि मैं दोबारा फाइट देखा हूँ, तीसरी बार फाइट देखो, नहीं। जजेस के पास ऑप्शन नहीं है 2 बार 3 बार फाइट देखने के लिए। ऐसा नहीं होता है कि जजेस फाइट खत्म होने के बाद 1 घंटे का समय दिया जाता है उनको कि भाई देख लो फाइट और फिर बताना। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ठीक वैसे ही उसी समय जो डिसीजन है वो है। तो मेरे हिसाब से पहला राउंड जो है वो बीवॉल जीता था, दूसरा राउंड भी बीवॉल जीता था। पहले दूसरे राउंड बीवॉल के थे, तीसरा चौथा पांचवा छठवां राउंड जो था बेटर वीएफ का था, 7वां 8वां 9वां राउंड जो था वो बीवॉल का था, और 10वां 11वां और 12वां राउंड जो है वो बेटर वीएफ का था। मेरा स्कोर था 115-113। ठीक है, तो 2 राउंड से मेरे हिसाब से बेटर वीव जीत रहा था। तो पहली बात तो आप ये छोड़ दो, गलतफहमी छोड़ दो कि ये रॉबरी थी, बिल्कुल नहीं थी। ठीक है, अब कौन कह रहा है कि ये रॉबरी थी, कौन कह रहा है कि रॉबरी नहीं थी, उससे भी मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी अपनी सोच है, मैंने खुद ने फाइट देखी है। आप चाहें
तो अभी वो वीडियो लाइव में, मेरे ख्याल से आप मेरे चैनल में जाएंगे तो लाइव वाले टैब पे क्लिक करिएगा, आपको मिल जाएगा वो वीडियो, है ना। और आप एक एक राउंड का आपकी कमेंट्री टाइप की करने की कोशिश की थी। आई थिंक इट वाज अ फेलियर, बट मैंने इसलिए की थी क्योंकि भैया मेरे को लग रहा था कि बहुत सारे लोग जो है वो फाइट नहीं देख पा रहे होंगे, तो शायद इसी बहाने में वो मेरे साइड देख ले वो। एनीवेज, हाँ, बट ये बात भी सही है कि कई लोगों को लगा कि राउंड क्लोज थे, तो क्या अगर ये फाइट बिवॉल को दी जाती तो मुझसे कोई प्रॉब्लम थी? मेरे को उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि मेरे को बात बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि उस समय बिल्कुल आप तेजी से जब राउंड काउंट कर रहे होंगे, तेजी से जब राउंड जज कर रहे होंगे, फाइट इतनी क्लोज थी कि जो राउंड मैंने बिवॉल को दिए वो बेटर बीएफ को दिए जा सकते थे, जो राउंड बेटर बीएफ को दिए वो भी बिवॉल को दिए जा सकते थे। और ऐसे में ये भी हो सकता था कि किसी का स्कोर 115 113 बिवॉल हो जाए, ठीक है ना। तीनों जजों में आप देखेंगे, तीनों में से कोई भी जज, तीन में से एक जज तो ड्रॉ कह रहा है, दो जज कह रहा है कि बेटर व्यू जीता, पर तीनों में से एक भी जज ये नहीं कह रहा कि बिवॉल जीता है। बट फिर भी अगर कोई जज कहता भी कि बिवॉल जीता है और दो जज कहते भी कि बिवॉल जीता है, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और तब भी मैं उसको रॉबरी तो नहीं कहता, ठीक है ना। और अब बात करते हैं रीमैच की। रीमैच की बात करते हैं हमारी अगली खबर के साथ, क्योंकि इस टुच्चे के बारे में भी बात करना जरूरी है। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरा मानना है कि एमएमए में डेना वाइट टुच्चा है, इसलिए नहीं कि वो टुच्चा इंसान है, इसलिए क्योंकि वो टुच्चा सीईओ है। डेना वाइट का बिहेवियर आज ही वैसे ही है जैसे कि गली में जब वो उठा होगा, जब आप गरीब होते हैं तो आपका बिहेवियर अगर अलग टाइप का होता ना, ठीक है, पर जब आप इतने पावरफुल होते हैं तब भी आपका बिहेवियर टुच्चे टाइप का होता ना, तो आप वर्ल्ड क्लास टुच्चे होते हैं। ये जो पीछे आदमी मेरे दिखाई दे रहा है, इसका नाम है एडी हर्न, राइट। ये मैच रूम बॉक्सिंग का सीईओ है शायद। एडी हर्न वही है जो डेना वाइट है। एडी हर्न का फाइटर जो है वो बिवॉल था और बिवॉल फाइट हार गया। इस वजह से एडी हर्न का कहना था ये रॉबरी है, और वो जज जो उस समय फाइट कर रहे थे, उस समय जो काउंट कर रहे थे, उन जजों को दोबारा काम नहीं मिलना चाहिए, इसका ये कहना है। अब ये क्यों कह रहा है भाई? इसकी इज्जत से जली, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये है कि बेटर बिहेव की टीम ने ये बोला था कि ठीक है रीमैच क्लॉज रखते हैं। किसने डिक्लाइन किया? बिवॉल की टीम ने। मैं बिवॉल से बहुत खुश हूं दोस्त, बिवॉल शानदार फाइटर है। बिवॉल के खिलाफ अपन कुछ भी नहीं बोल रहे, क्योंकि बिवॉल ने अपना दिल जीत लिया फाइट हारने के बाद। जब उसने कहा ना कि मैं अगर मैं कुछ भी कहूंगा तो लोग समझेंगे कि मैं एक्सक्यूज बना रहा हूँ, ही डिजर्व्स इट, दैट्स ओके। तो बिवॉल के लिए कोई इज्जत नहीं है, बात इस टुच्चे की हो रही है, मतलब बिवॉल के लिए इज्जत में कोई कमी नहीं है, बात इस टुच्चे की हो रही है। तो ये टुच्चा इसलिए चल रहा है क्योंकि इसने मना किया रीमैच क्लॉज के लिए। पता है क्यों? क्योंकि बिवॉल की फाइट ये नेक्स्ट जो है फिर से कनेलो वाली करवाना चाहता था, क्योंकि कनेलो का मानना है कि वो आखिरी में जब फाइट में जा रहा होगा तो वो बेनाविडेज और बिवॉल से फाइट करेगा, क्योंकि तब उसका रेट ऑलरेडी कम हो चुका होगा। तो उस फाइट के चक्कर में इन्होंने रीमैच क्लॉज नहीं करवाया। अब रीमैच क्लॉज के लिए बेटर वीएफ तैयार भी होगा तो ज़्यादा पैसे मांगेगा, है ना। उसीलिए एडी हंट दिक्कत में है, और ज़्यादा पैसे मांगेगा तो किसके मुंह से पैसे हो जाएंगे? एडी हंट के मुंह से। इसलिए एडी हंट चिढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एडी हंट जो बोलता है ना माइक के सामने आके, वो दिल में वो जरूरी नहीं है कि उसके वही ख्याल हो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो है वो कॉनर मैकग्रेगर और डेन होकर को लेकर है। कॉनर मैकग्रेगर और डेन होकर की बात हुई बीकेएफसी की एक फाइट में। कॉनर मैकग्रेगर का कहना है कि हमने सब तय कर लिया है। जब डेन होकर से पूछा गया कि भाई ऐसा है कि, डेन होकर ने बोला हाँ हमारे बीचों बात हो गई है, बस यूएफसी की हाँ कहना कि बस वेट कर रहे हैं। वाह मेरे दोस्त वाह, है ना। तुम लोगों ने तय कर लिया कि कब फाइट करना है। वैसे कॉनर मैकग्रेगर का कहना है कि फर्स्ट वीक या फिर 1 फरवरी को फाइट करेगा वो डेन होकर से। वाह, तुम लोगों ने कह दिया और मैंने मान लिया। डिसाइड कौन करता है कि कौन फाइट करेगा कौन फाइट नहीं करेगा? ये डिसाइड करता है यूएफसी। ये फाइट कॉनर मैकग्रेगर के लिए फेवरेबल फाइट है, इसलिए कॉनर को तो चाहिए होगी। डेनगर को पता है कि इसमें पैसा मिलेगा और वो कॉनर मैकग्रेगर को हरा सकता है, इसलिए उसको भी चाहिए होगी। बट जैसा कि आपको पता है कि प्रॉब्लम यह है कि कॉन्ट्रैक्ट में 2 फाइट बची हैं, और अगर कॉनर मैकग्रेगर फाइट एक्सटेंशन साइन नहीं करता है तो यूएफसी नहीं चाहेगा कि उसको कोई ईजी फाइट दी जाए। इसलिए यूएफसी डिसाइड करेगा कि कौन फाइट करेगा कौन फाइट नहीं करेगा, और यूएफसी ये तब डिसाइड करेगा जब उसको पता हो कि कॉनर मैकग्रेगर ने एक्सटेंशन साइन किया है कि नहीं किया है। अगर साइन किया है तो कोई दिक्कत नहीं, ये फाइट भी हो जाएगी, और अगर नहीं किया है ना तो कुछ टफ लोग ढूंढे जाएंगे ताकि कॉनर की वैल्यू जाते समय कम कर दी जाए, ठीक। चलो अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर जो है कोरी सैंडहैगन और शॉन ओमैली को लेकर है। शॉन ओमैली से फाइट करने के लिए कोरी सैंडहैगन बिल्कुल तैयार है। कोरी सैंडहैगन का कहना है कि ही डिजर्व दिस फाइट। मेरे को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो डिजर्व करता है कि नहीं करता, वो जो आगे बोल रहा है उससे फिर को फर्क पड़ता है।
कोरी सैंडहैगन को जब बताया गया कि शॉन ओमैली अभी अभी इंजरी से आया है तो शायद अगले साल तक फाइट न कर पाए, तो कोरी सैंडहैगन का कहना है कि मैं अगले साल तक वेट करने के लिए तैयार हूं। वाई? मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आजकल यूएफसी में हर फाइटर अपने आप को चैंपियन को समझता है और हर फाइटर को लगता है कि वो साल में एक बार या 2 बार फाइट करेगा तो होगा। वहीं दूसरी तरफ एक्चुअली चैंपियन है एलिस पेरेरा जो साल में 3 बार फाइट करता है। यार तुम्हारी जिंदगी जो है ना, ये जो पी का टाइम है ना, ये बहुत कम है। जितनी ज़्यादा फाइट होती है उतनी ज़्यादा फाइट करनी चाहिए। हाँ, आप कहोगे कि बिलाल को मैंने कहा था कि भाई जब तक टाइटल शॉट ना मिले तब तक कोई फाइट नहीं करना। मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर आप नंबर 1 कंटेंडर हो और नेक्स्ट फाइट आपकी टाइटल फाइट है और सामने वाला चैंपियन इंजर्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप वेट करो उसका इंजरी ठीक होने का, भले ही फाइट 8 महीने बाद हो, क्योंकि वो जो स्पॉट है वो बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट है, उस स्पॉट को आप खोना नहीं चाहते। इसलिए अगर आप वेट करोगे तो भी चलेगा। सैंडहैगन के पास कौन सा स्पॉट है? नहीं है ना। फिर नॉनसेंस। अगली खबर की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल से ये आखिरी खबर है। हाँ, आखिरी खबर है। अगली खबर जो है यूएफसी लॉ सूट से जुड़ी खबर है। आपको मैंने पहले बता दिया था कि यूएफसी ने शायद $30 मिलियन एक्स्ट्रा करके फिर से एक प्रपोजल दिया है जज को, और जज अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो ये लॉ सूट यही खत्म हो जाएगा। पर जज का पहले भी मानना था कि इन फाइटर्स को ज़्यादा पैसे मिलना चाहिए और इंजंक्टिव रिलीफ भी मिलना चाहिए, यानी नियमों में बदलाव भी होना चाहिए। तो जज ये एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा ये मुझे पता नहीं, पर 50 से ज़्यादा फाइटर्स ने लेटर्स लिखे हैं जज को कि प्लीज़ एक्सेप्ट कर लो ये। अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों है? जज का खुद कहना है कि इनको ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए, वहीं फाइटर बोले नहीं भाई जितना मिल रहा है उतना ही हमको चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि उन लेटर्स में से ज़्यादातर में ये लिखा है कि हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, हमें आज से 5 साल बाद ज़्यादा पैसा मिलता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको अभी पैसे की ज़रूरत है। तो ये हाल है यूएफसी के एक्स फाइटर्स के कि उनको पैसे की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि जबकि उनको पता है कि ये लॉ सूट को जीतेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, फिर भी उनको लगता है कि भाई अभी जितना मिलना है वो मिल जाए। ठीक है ना। कई फाइटर्स ने ये बात बताई है कि उनको इतनी सारी इंजरीज हैं। उनमें सबसे बड़ा फाइटर जो अभी सामने आया है जो लेटर्स में, वो है फब्रिसियो वर्डूम। फब्रिसियो वर्डूम ने बताया कि उसको सीटी है और जिसकी वजह से उसमें मूड स्विंग आते हैं, कभी कभी वो गुस्सा हो जाता है। तो ये जो फाइटर हमारे लिए देखते हैं ना, ये बंदर नहीं है दोस्त, सर्कस। हम सर्कस नहीं देख रहे हैं और ये फाइटर बंदर नहीं है। राइट, दे आर नॉट आवर मंकी। तो कुछ सोचिएगा जब हम बात करते हैं ना, कई लोग मेरे को बोलते हैं कि आप यूएफसी के खिलाफ क्यों बोलते हैं। मैं तो दोस्त हमेशा मजबूत के खिलाफ ही बोलूँगा, कमज़ोर के खिलाफ तो हर चूतिया बोल लेगा। ठीक है ना। एनीवेज, अपना ख्याल रखिए, अपने को ख्याल रखिए। ये तो इन फाइट जंग की लड़ेंगे जीतेंगे। ठीक है।